सिसोदिया को जान से मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, अब क्यों केजरीवाल ये कह रहे हैं। सिसोदिया को जेल में कौन से खूंखार आतंकी से डर लग रहा है। सिसोदिया को कोर्ट से झटका और किससे जान का खतरा है, ये तमाम चीजों का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। जेल की काल कोठरी में बंद सिसोदिया का दम घुट रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से की है। केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को जान से मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, मुझे तकलीफ नहीं होगी। वो तो भगत सिंह हैं, देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाएगा। क्यों केजरीवाल जी सिसोदिया को बलि का बकरा बना रहे हैं आप? क्या आप यही चाहते हैं कि सिसोदिया को जान से मार दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए? आपको सच में तकलीफ नहीं होगी, ये आपने भी मान लिया है इस तरह की बयानबाजी दे करके, तो ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जरा इस डेटा का सबूत भी पब्लिश कर दीजिएगा केजरीवाल जी। आप बस आरोप लगाना आसान होता है, आप तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। जब गलतियां होती हैं आप बयानबाजी आक्रोश में आकर के दे देते हैं, आप माफी भी मांग लेते हैं। आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने कितने स्कूल खुलवाए हैं? शराब ठेके खुलवाने से फुर्सत मिले तब ना। आगे कहते हैं केजरीवाल जी, आज अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो उसे पता होता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। वो 60,000 सरकार स्कूल बंद नहीं करते, वो 6 लाख सरकार स्कूल खोलते हैं। देश में आज़ादी 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों का कोई विकास नहीं हुआ है, ये केजरीवाल कहते हैं। आगे कहते हैं गरीब मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। केजरीवाल जी, मेरा आपसे एक विनम्र भाव से एक प्रश्न है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। मैं ही देता हूं इसका जवाब, क्योंकि दिल्ली में भी सरकारी स्कूल की हालत खराब ही है। क्यों नहीं आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल की स्थिति सही कर दी? आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? कड़वी लगेगी बात, मगर सच्चाई यही है दोस्तों। सच सबको सुन करके कड़वा लगता है और उसका जवाब भी नहीं देना चाहते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने आगे कहा कि 75 सालों के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स को भेजा, मनीष सिसोदिया। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने केजरीवाल जी, सिसोदिया ने दिल्ली का सारा सिस्टम का ही कायाकल्प करके रख दिया, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। आगे केजरीवाल जी कहते हैं कि गरीबों के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप, रहने भी दीजिए। आगे कहते हैं केजरीवाल जी कि आज रिक्शे वाले और मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। इनको एक अच्छा सपना दिखाने वाले शख्स को प्रधानमंत्री ने जेल में डाल दिया, ये केजरीवाल कहते हैं। किसी भी मुजरिम को मोदी जी जेल में नहीं डालते हैं, कानून जेल में डालती है। ये बात अरविंद केजरीवाल को शायद पता नहीं है। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं केजरीवाल जी? अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी क्राइम करेगा तो लोकतंत्र में उसे भी जेल जाना पड़ेगा। अपनी राजनीति तो केजरीवाल चमका रहे हैं झूठ बोलकर, मगर हालत तो सिसोदिया की खराब है तिहाड़ जेल में। नया मामला आ चुका है सिसोदिया को लेकर के दोस्तों। सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है। तिहाड़ जेल में कैदी नंबर 924 बन गए हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। यहां 3 लेयर सिक्योरिटी कवर में रखा गया है उनको, जिससे कि उन पर जेल में बंद अन्य कोई खूंखार कैदी हमला न कर सके। उनकी सुरक्षा का रिव्यू करते हुए उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है। इतना सिक्योरिटी दिया गया, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं कि सिसोदिया को जान का खतरा है। आखिर क्यों ऐसा बोलते हैं? दारू भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया के बारे में अधिकारियों ने बताया कि वह यहां की जेल नंबर 1 के सीनियर सिटीजन वार्ड में बंद है। इस वार्ड में 6 सेल हैं। इन्हीं में से एक सेल में उन्हें अकेले रखा गया है। उन्हें अकेले रखने के लिए इस सेल को खाली कराया गया है। इस पूरे वार्ड में 7 और कैदियों को रखा गया है दोस्तों। यह सभी 60 साल या इससे अधिक की उम्र वाले बुजुर्गों कैदी साथ में रह रहे हैं सिसोदिया के।
जिनसे पूर्व उप मुख्यमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं हो सकता है। अब बताएं कि 60 साल के बुजुर्गों के साथ सिसोदिया अंतराक्षरी खेलेंगे क्या? हाँ, जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल के अंदर उनकी सुरक्षा और निगरानी में जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, वही जेल स्टाफ और तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की भी अलग से ड्यूटी लगाई गई है कि कहीं किसी दूसरे वार्ड का कोई खूंखार कैदी उनके वार्ड की ओर जाने की कोशिश ना करे। अब इस वार्ड में कुछ सेवादार भी रखे गए हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि पूर्व डिप्टी सीएम को कोई भी वीआईपी सर्विस नहीं दी जा रही है। उन्हें जेल नियमों के हिसाब से ही अन्य कैदियों की तरह ही मिलने वाली सुविधाएं दी जा रही है। मतलब बिल्कुल एक आम कैदी की तरह मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। वह अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता ले गए। जब शराब का घोटाला कर रहे थे सिसोदिया जी, तो आप श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे थे? जनता से सहानुभूति लेने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है आपने। जेल अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्होंने न तो कोई अनुचित मांग की है और न ही उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए किसी तरह की परेशानी वाली बात कही है। क्यों परेशानी होगी? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, सिसोदिया को मांगने की क्या जरूरत है? केजरीवाल जी है ना। अदालत ने दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है। यह भी बहुत बड़ा और ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। बहुत बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। ईडी ने अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना लंबा जवाब दायर किया है, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने मामले को 5 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट के तरफ से सिसोदिया को झटका पे झटका लग रहा है। ईडी जब भी पूछताछ कर रही है सिसोदिया से, तो इंटरनली सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो यह है कि अंदर ही अंदर सिसोदिया बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और उस खुलासे के द्वारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के तार को जोड़ने का काम कर रही है। यानी आने वाले समय में सिसोदिया के बयान सारे दर्ज होंगे और जो भी सबूत इकट्ठा हो रहे हैं उसके आधार पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो जिस तरीके से सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल चीख चीख करके बोलते हैं कि ईमानदारी वाली सरकार है हमारी, गरीबों वाली सरकार है हमारी, आम आदमी पार्टी हैं हम, किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता ही अब आम आदमी पार्टी के जितने भी काले चिट्ठे हैं, पोल पट्टी हैं, वो सब खोल रहे हैं, तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है, जरा यह भी बताएं।